ओम नमः शिवाय। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ध्यान एक विशेष तथ्य की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। यह विषय रुद्राक्ष से संबंधित है। आज आप देखते हैं दुकानों पर, बाजार में, तीर्थ स्थलों पर कुंतल, टन के हिसाब से, ट्रकों के हिसाब से रुद्राक्ष की माला मिलती है, रुद्राक्ष के दाने मिलते हैं। मैं इसके बारे में बता दूं कि रुद्राक्ष का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में दोनों में आया है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसका सार बता रहा हूँ, सब्सटेंस बता रहा हूँ इसका मैं। इसका विशद वर्णन आपको फेसबुक के मेरे लेख पर मिल जाएगा, तथ्य प्रमाण सबूत सहित। रुद्राक्ष, रुद्र अक्ष मतलब भगवान रुद्र की आंखों से, मतलब भगवान रुद्र की आंखें। ये ऐसा हुआ कि इसकी कथा इस तरह है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था, देवताओं को मारकर स्वर्ग से खदेड़ दिया था। सब देवी देवता सब इधर उधर पलायित हो गए थे। एक बार सब लोग मिल करके और भगवान शिव के पास पहुँचे कि भाई इसका वध आप ही के द्वारा होगा, निर्धारित है, विधि का विधान यही है। तो भगवान शिव को उनकी दुर्दशा देख करके और बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने इसके बारे में उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, देखते हैं विधाता क्या करते हैं। तो तब उन्होंने शक्ति संचय के लिए जगदम्बा माता भुवनेश्वरी का ध्यान किया। जब माँ भगवती वहाँ पर पधारी तो लीला बस भगवान शिव ने आंखें मीच लिया। देखिए, मैं ये शिव पुराण में और भागवत पुराण में वर्णन है, मैं वो बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी आंखें उन्मीलित करनी, मीच लिया। जोर से आंखें दबा दिया तो आंखों से बूंदें टपक पड़ी। वो बूंदें टपक पड़ी तो बताया गया है कि 38 बूंदें आंखों से जो बूंदें गिरी वो 38 रुद्राक्ष के वृक्ष हो गए। लेकिन ये लीला बस मीच करके आंख से निकाले गए आंसू थे। तो ये सर्वविजयी, सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ आंसू थे। ये व्यर्थ न जाएं, तो भगवान शिव ने इनको वरदान दिया कि तुम लोग सजीव हो जाओ, सजीव हो जाओ। तब तक इसी बीच में जो है सजीव होकर के लोग तरु के रूप में, वृक्ष के रूप में सजीव हो गए। इनकी महत्ता को असुरों ने, राक्षसों ने, दैत्यों, निशाचरों ने देखा। वो यत्र तत्र लेकर के इसको भागने लगे। माता पार्वती ने तत्काल जब देखा कि इसका दुरुपयोग होगा तो उन्होंने शाप दे करके और उनको अस्थायी कर दिया। अस्थावर कर दिया, उनको कोई ले नहीं जा सके। और भगवान शिव ने अघोर अस्त्र निर्मित किया और अघोर अस्त्र निर्मित करके और फिर उनके चारों तरफ फैला दिया ताकि इसको कोई नुकसान न पहुंचाए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए माता भगवती ने कहा कि जाओ, तुम्हारा अगला वंश तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम निर्वीर्य हो जाओ। तुम्हारे पास पुनः दोबारा तुम जैसा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहेगी, तुम्हारा दूसरा कोई प्रतिरूप और वंश नहीं होगा। अब ये जो है किसी एक जगह में सीमित हो गए। ये बताया गया है कि गौड़ आदि देश, पढ़ेंगे आप तो उसमें मिलेगा गौड़ आदि देश। लेकिन ये जहाँ जहाँ निशाचर लेकर के कुछ भागे थे वो वहीं पर रह गए और उनके चारों तरफ भगवान शिव का अघोर अस्त्र घेर लिया और उनका फिर दोबारा न उनके बीज से कोई जमने वाला बीज नहीं हुआ। अब आप सोच, ये लिखा है फेसबुक पर, देखिए, मैं प्रमाण सहित श्लोक संख्या अध्याय सहित में दिया हूँ कि ये लिखा है। तो ये जो है रुद्राक्ष की कथा, ऐसे रुद्राक्ष हो गए। तो फिर अब ये बताइए कि उनका दूसरा कोई पेड़ नहीं होगा, उनका बीज नहीं जमेगा, फिर दूसरी जगह गए नहीं, तो फिर आज ये लाखों करोड़ों साल बाद भी ये रुद्राक्ष कहाँ से इतने आते हैं? जबकि अस्थावर होते ही, जो ही वो अस्थावर हुए, तरु के रूप में हुए, उनकी आयु निर्धारित हो गई थी। तो आयु निर्धारित होने का तात्पर्य है कि उनको नष्ट होना ही था। अब मैं ये बता दूं कि इसके बारे में जो मैं देखा हूँ, पहला वृक्ष मैं देखा
जब मैं ड्यूटी पर था, फौज में था, तो 17 माइल एक जगह है नथुला बॉर्डर के पास, चीन नेपाल और भारत के बॉर्डर पर। तो जब मैं वहाँ पर गया था ड्यूटी के लिए, तो वहाँ के राजा थे वीरेंद्र विक्रम शाह और रानी थी महारानी ऐश्वर्या लक्ष्मी। तो उस समय मैं वहाँ पर ड्यूटी पर था, तो जो एक वृक्ष था उस पर दोनों जगह की फौज लगती थी। भूरिया फौज थी नेपाल की और हमारी फौज थी भारत की। तो जब हम ड्यूटी से छूटते थे तो चार्ज देना होता था कि तुम्हारे चार्ज में क्या क्या चीज़ है जिसको हमको निगरानी रखना है। तो पेड़ रुद्राक्ष का था, वो भी हमको चार्ज में मिलता था, और उस पर लगे हुए पेड़ हमको गिन कर बताए जाते थे किस पर 1 2 3 4 5 6 7 फल लगे हुए हैं भैया। तो वो 7 फल चार्ज में दिए जाते थे। मैं आपको बता दूं कि उस समय में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। वह नेपाल दौरे पर गई हुई थी। तो वहाँ पर उनको भारत के प्रधानमंत्री को जान करके और उनको बहुत ही कंसेशन जिसको कह सकते हैं, कंसेशन के आधार पर 1 लाख रुपए में एक रुद्राक्ष की मनिया मिली थी। यह रिकॉर्डेड बता रहा हूँ मैं, कोई कथा नहीं, रिकॉर्डेड है ये। 1 मनिया उनको मिली थी। सोच सकते हैं आप कि भारत के प्रधानमंत्री को कंसेशन के आधार पर 1 दाना मिला था, कितने में? 1 लाख रुपए में। आज से सोच लीजिए कितने साल पहले। तो आज ये जो वर्तमान रुद्राक्ष को देख रहे हैं, ये ट्रक के भाव से जो चल रहे हैं, वो कौन से रुद्राक्ष हैं, कितने असली हैं, आप सोच सकते हैं। अभी मैं बता दूं कि मैं इसका विवरण फेसबुक पर दे चुका हूं। आप ये रुद्राक्ष भ्रमित करने वाले हैं, असली बिल्कुल नहीं हैं। इनमें रुद्राक्ष का कोई भी गुण नहीं है। ये आज जो है इनको हाइब्रिड तरीके से उपजाने वाली कोई प्रजाति है। जैसे बेर और सेमल का दूसरे में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी, तो वो जो आज के रुद्राक्ष के दाने हैं, ठीक वैसे ही दाने आपको मिलेंगे अगर जो उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। तो सेमल और बेर, ये तो मैं एक जो जानता बता दिया। ऐसे पता नहीं कितने नई टेक्नोलॉजी निकली है, क्या क्या हो गए होंगे, लेकिन ये असल रुद्राक्ष नहीं है, कतई नहीं है। दूसरा रुद्राक्ष का पेड़ था महाराजा रामनगर के पास। तो जब मैं बहुत दिन पहले की बात, सन 80-81 की बात बता रहा हूँ, कि जब मैं वहाँ पर बनारस में था, तो 2 थे, उसमें से भी एक सूख रहा था। अब है नहीं है, एक सूख गया, नहीं है, कितने नहीं वो मुझे नहीं मालूम। वहाँ पर एक मिशन जा रहा था, हमारे भारत से मिशन जा रहा था। तो हम लोग गए हुए थे जकार्ता। वहाँ पर एक वृक्ष था रुद्राक्ष का। 3 तो मैंने देखा। वैसे ये मैं पढ़ा था कि 11 पेड़ हैं अभी बचे हुए। 3 तो मैंने देखा, बाकी 8 किधर कहाँ हैं भी या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो ये जो है, ये आपके रुद्राक्ष की कथा है, और यही रुद्राक्ष हैं। आप वाकई रुद्राक्ष नहीं पहनते हैं। भद्राक्ष एक जाति होती है, लेकिन वो भी भद्राक्ष ऐसे नहीं है जो ट्रक के हिसाब से मिलेंगे। तो कृपया आप सावधान रहें, रुद्राक्ष के भ्रम में पड़ करके ठगे न जाएं। मैं इसके जो साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अगला वीडियो हो सकता है मैं इसको बताऊं। फेसबुक पर मैं इसका पूरा वृत्तांत देने का प्रयत्न करूंगा, कुछ दिया भी हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।